नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। कहते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें जरूरत होती है सकारात्मक ऊर्जा की, जो हमें तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी मुसीबतों को सुलझा लें। इसीलिए हर सुबह हम हाजिर होते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के साथ, जहां आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आएगा। जानते हैं आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 4 जनवरी, दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कह रहे हैं आपके सितारे। मित्रों, हम देखेंगे मिथुन राशि चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि और व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा की विशेष कृपा है और केतु भी आज आपके साथ में है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें कम समय में बड़ी सफलता की उम्मीद लगाकर कार्य कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखें, धन की कुछ व्यवस्थाएं कर लें और जिस जगह आप जा रहे हैं वहां पर आपके अलावा भी आपके कॉम्पिटिटर आपको मिल सकते हैं, तो धैर्य के साथ उस जगह पर खड़े हों, आप विजय श्री को प्राप्त हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल फल प्रदान करेंगे। मानसिक रूप से राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी। पहले किए गए कार्यों का अच्छा फल भी प्राप्त होगा और नई योजनाएं भी लागू कर सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है आज दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें, तब जाकर कहीं आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। धन के संबंध में कोई ठोस निर्णय आज न करें, जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। चंद्रमा भी शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, सूर्य की भी शुभ स्थिति है। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, नए लोगों से मिलना होगा, उनसे फायदा भी अच्छा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज जिन लोगों से संपर्क करना है उनसे पहले दूरभाष पर चर्चा करनी होगी और व्यक्तिगत रूप से आपको संपर्क करना होगा, तभी आज का दिन अच्छे से व्यतीत होगा। आज किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर उलझाने का प्रयास न करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यशाली दिन है। आपकी परिस्थितियों को बेहतर बनाने का दिन है और जिन लोगों से आपको काम निकालने हैं उनसे आज मिलने का भी दिन है। कुल मिलाकर आज आप दिन भर व्यस्त बने रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। कहीं परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि लोग आपको अपमानित करें या आपके ऊपर किसी प्रकार का कटाक्ष करें, वहां आप थोड़ा सा आज शांत रह जाएं। आपको विजयश्री अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अन्यथा आप विरोध करेंगे, आप ही बदनाम होंगे। परिस्थिति थोड़ी सी उस समय विपरीत हो सकती है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज आर्थिक दृष्टि से अच्छा दिन है। रुके धन की प्राप्ति भी होगी, साथ ही नए कार्य भी आज शुरू होंगे, उनसे भी धन के आगमन के अच्छे स्रोत खुल जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आपका दिन अनुकूलता की ओर ही जा रहा है। आप जहां जहां भी प्रयास करेंगे आपके प्रयास सफल होते रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत है। एक तो बिना मांगे किसी व्यक्ति को सलाह ना दें, दूसरा अपने धन का प्रदर्शन भी ना करें, अन्यथा आज आपके हाथ से पैसा गलत जगह जा सकता है और जिस व्यक्ति को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं वही आपका शत्रु भविष्य में खड़ा हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। हालांकि आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए परिजनों का सहयोग लेना होगा। अपनी समस्याएं परिजनों से शेयर करनी होगी, उनके मार्गदर्शन में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। मित्रों, कल पौष ही पूर्णिमा है। पौष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है और यह स्नान माघ माह के स्नानों में शामिल होता है। माघ माह में 15 दिन तक स्नान किया जाता है। पौष माह में जो स्नान होता है, पौष की पूर्णिमा के दिन जो स्नान होता है, इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस स्नान को करने के बाद भगवान मधुसूदन का पूजन किया जाता है।
3, 5, 7 जोड़ों को इसमें भोजन कराया जाता है। उनके माध्यम से यश कीर्ति में परिजनों की वृद्धि होती है। यह कार्य कल होगा। और इसी के साथ वक्त है कि हम कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हाजिर होंगे, देंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि हम आपकी समस्याओं के समाधान आपको बताएं, साथ ही साथ कुछ जरूरी जानकारियां भी दें, जो हम जानते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। गुरुजी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। गुरुजी, आज आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रारब्ध की ऊर्जा का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर भी देखा जा सकता है? पहले तो प्रारब्ध था, पाछे मिलो शरीर, कर्म धर्म सुविचार सब एक में आवै तीर। क्या बचा? वास्तविकता तो ये है कि प्रारब्ध की ऊर्जा पहले है और शरीर बाद में प्राप्त है। इसका अध्ययन अत्यंत कूटस्थ है, गोपनीयता से भी सूक्ष्म। पूर्व द्वारा लब्ध, लब्ध्वात् पूर्व कार्यस्यैव प्रारब्धात् तब्रूयते। पहले की जो आपके कर्म हैं, जो एकत्रित हैं, जमा हैं, और जब आप एटीएम लेके या पासबुक लेकर बैंक जाते हो और अपना पैसा लेके आते हो, ये कर्म है, ये आपका पुरुषार्थ है। एटीएम प्राप्त करने में, बैंक अकाउंट खुलवाने में, अकाउंट नंबर प्राप्त करने में आप ये आपका कर्म है, जिसको आप पुरुषार्थ कहते हो। संचित क्रियमाण कर्म ये है। और संचीयमान, बीमा, जब आदमी मर जाता है और बीमा के बाद जो पैसा उसके सक्सेसर या उत्तराधिकारी प्राप्त करते हैं, ये संचीयमान ऊर्जा है। और इस मनुष्य शरीर में 998 वर्ष की जो ऊर्जा है, ये 26 नक्षत्रों का क्रियमाण, संचीयमान और प्रारब्ध, तीनों से ऊर्जा ये चलती है। इसलिए प्रारब्ध के संचित कर्मों के प्रमाण ऊर्ध्वमूल मधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। इस कारण अधोमुखी है। जैसे विश्वामित्र ने अपने बाण के अग्रभाग में राजा नहुस को उठाकर आकाशमंडल सदेश स्वर्ग भेजा था, ढकेल दिए जाने पर उल्टा टंगा है आज तक। कर्मनाशा नदी का प्रवाह उसी से हुआ। ये दुष्कर्म और निर्लिप्त कर्म दोनों के भावों की पुष्टि कर लेता है ये। अर्थात प्रारब्ध की ऊर्जा जातक के विचारों का ही सूत्रपात नहीं करती, अपितु हठवादिता से अगर आपने कर्म करने से अपने आप को विरत किया, चाहे वो पागलपन से हो, चाहे लोगों के उकसाने से हो, चाहे योगियों के आध्यात्मिकता के केंद्र बिंदु में हो, लेकिन समन किए बगैर, प्रारब्ध की ऊर्जा को नष्ट किए बगैर जातक को जस भवितव्यता यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। क्योंकि विचारों की श्रृंखला प्रारब्ध से चलती है, इसलिए प्रारब्ध ही मूल है जिससे शरीर प्राप्त है। प्रारब्ध में के माध्यम से आने वाले विचारों की श्रृंखला कर्म की इकाई बनती है, और कर्म जो किए जाते हैं वो व्यक्ति के बंधन, स्वच्छंद या निष्काम भाव के जन्म का प्रणेता कहा गया है। इसलिए प्रारब्ध की ऊर्जा ही
मूल ऊर्जा है, शाश्वत ऊर्जा है, स्थाणु, अचलायमान और न विरत होने वाली, किसी के द्वारा हस्तक्षेप न की जाने वाली ये ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में ही नहीं अपितु इसकी अवशिष्ट कर्मों की ऊर्जा भी अगले 998 ईयर्स तक चलती है, अगर जातक ने सचेत होकर अनन्य भाव से मोक्ष न प्राप्त कर लिया हो। गुरुजी द्वारा इस जरूरी जानकारी के बाद अब वक्त है कि वो आपकी समस्याओं के समाधान आपको बताएं। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मैं हरप्रीत कौर मुतानी हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1978 12:45 दोपहर के, राजपुरा पंजाब है। मेरा सवाल ये है कि गुरुजी मैंने जब से मकान बनाया तब से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, सिर पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, कृपया करके इसका उपाय बताइए। हमें कॉल किया है हरप्रीत कौर भूटानी जी ने हिसार हरियाणा से। गुरुजी इनका कहना है कि जब से इन्होंने नया मकान बनवाया है इनका काफी कर्जा बढ़ चुका है, इसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय समाधान जानना चाहती है। मुझे जो प्रमाण इसमें मिलता है, अगल बगल आपकी आवाज से आप समझ लेना कि आप अपने मकान से बोल रहे हैं कि नहीं। दाहिने और बाएं जो प्रमाण मिलता है, दाहिने साइड में आपके रोड जाती है, जल का प्रवाह, उसके जस्ट आगे नाला जाता है, सामने भी रोड है आपकी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मकान, दूसरे मकान और आपके बीच में बाउंड्री है, और आपकी बाउंड्री और दीवार के बीच में 3.5 और 5.5 हाथ का गैप यानी खाली स्थान है जहां पर आप टहल सकते हैं। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। निश्चित तौर पर इसमें आपने दक्षिण की तरफ और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में जल प्रवाह, आकाशमंडल का जल हो और चाहे आपके घर का, प्रवाहित होता है, जो इस घर में पूर्व और उत्तर की सकारात्मक ऊर्जा का हनन ही नहीं करता, अपितु उसके सकारात्मक भावों को भी अपने लपेट लेता है। कृपया टंकी से हटकर, टंकी जहां आपने रखी है ये पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पर आपने रखी हुई है, यहाँ से आप 7.5 हाथ आगे पूर्व की तरफ आवें और यहाँ पर आप झंडा लगा दें। हरप्रीत जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको उचित समाधान मिल गया होगा और आपकी समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम। मैं मीरा सिंह, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी उम्र लगभग 55 वर्ष है। मेरा जन्म काशीराम नगर में हुआ है। जन्म समय नहीं पता है। गुरुजी मैंने 1999 में अपना मकान बनाया था। उसमें अभी तक कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा। मेरी बेटी के विवाह में भी बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया है। कृपया कोई समाधान बताइए। हमें कॉल किया है मीरा सिंह जी ने मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि काफी वर्षों से इनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, इसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं। अपनी पोजीशन आप देखो, बायां पैर आपका दबा है और दाहिना पैर ऊपर है, मरून ब्राउनिश ये आपने कपड़ा पहन रखा है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके आधा हाथ आपका वो नीलिमा कालीमा लिया हुआ ये स्वेटर है जो आपने पहन रखा। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। आपके घर में जब हम घुसते हैं तो आपकी सीढ़ी दाहिने हाथ की तरफ जाती है और सीढ़ी के नीचे से ही आपकी नाली जाती है। इसकी फर्स्ट 2 सीढ़ियां किन्हीं कारणों से गीली होती हैं और बरसात के दिनों में ऊपरी छत के ऊपरी भाग से, ऊपरी स्थित दरवाजे से भी पानी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे गिरता है। ये अत्यंत दोषयुक्त है। कृपया इस सीढ़ी के नीचे आप कुछ भी करो, हमसे वो मतलब नहीं है, लेकिन इसमें आप 3 और 2 5 लाल गमले और कृत्रिम लाल रंग के कागज के ही सही फूल लगा दें। मांगलिक कार्य आपको 8, 45, दोनों 42, दोनों 84, 84 डेज में कोई न कोई मांगलिक कार्य की पृष्ठभूमि बनते हुए प्रमाण देखा जाता है। मीरा जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्या का समाधान आपको गुरुजी द्वारा मिल गया होगा।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मैं जया सिंह जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 1 जुलाई 1983। जन्म स्थान है अलवर राजस्थान। जन्म समय रात को 11:30 पर। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरी सरकारी नौकरी को लेकर के है। मैंने 3-4 बार क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन किसी न किसी कारण से मेरा रह जाता है। जॉब मुझे नहीं मिल पाती है, कोई उपाय आप बताएं। धन्यवाद, प्रणाम। हमें कॉल किया है जया सिंह जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक इनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं। मीन कुंभ पूर्व भाद्रपद का स्वामी मंगल होता है, चंद्रमा द्वादश है, इसलिए आपको वंचित हो जा रहे हैं। हाउएवर, चंद्रमा जब द्वादश है तो 9-10 कुंभ। नहीं, जॉब में तो आप हैं, आज की तारीख में है अभी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है 3rd प्राइवेट के बाद, और आप 3rd प्राइवेट में हैं, यानी 3 चौको 12 दूना 24। 24 का मतलब जून के महीने में आपको गवर्नमेंट जॉब का चयन का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। जया जी, हमें उम्मीद है कि आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको उचित समाधान मिल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं पटना बिहार से सत्येंद्र सिंह बोल रहा हूँ। बेटी का नाम शीला सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1991। समय है दोपहर 12:20। जन्म स्थान है जमशेदपुर झारखंड। मेरी बेटी हृदय रोग से पीड़ित है और उसके चलते काफी परेशान है। वो कब तक समस्या से छुटकारा मिलेगा और उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है ताकि वो आगे उसका लाइफ सही रहे। हमें कॉल किया है सत्येंद्र सिंह जी ने पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पुत्री के लिए है। इनका कहना है कि इनकी पुत्री हृदय रोग से पीड़ित है, जिसकी वजह से इन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। सूर्य बृहस्पति के साथ वीनस है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अमृत तत्व की इसको आवश्यकता है। जप हो जाई शंकर सतनामा, तो होई तुरत हृदय विश्रामा। सांस को रोकना पड़ेगा इसमें। हाउ 3 सांस में 100 बार अपने इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ करें तो हृदय का कोई भी रोग हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे अन्य चीजें हों, अगर इसकी निरंतरता जीवन रखी गई तो फिर चिकित्सक कम से कम हृदय में हाथ नहीं लगाएगा। सत्येंद्र जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपकी समस्या के लिए आपको समाधान मिल गया होगा और आपकी पुत्री का स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम। मैं नीरज कुमार स्वामी मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि है 25/4/79 2:30 PM। जन्म स्थान गोटेगांव जिला नरसिंहपुर। मैं ज्वेलरी का व्यवसाय करता हूँ। इसमें सदैव कर्ज बना रहता है। इसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं। हमें कॉल किया है नीरज कुमार सोनी जी ने नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि अपने व्यापार में इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, हमेशा कर्जा बना रहता है। इसके लिए आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। सिंह वृश्चिक ज्येष्ठा दोस्त, पहले बता चुका हूं कि शनि जब पंचम हो तो ये भटका देता है। गोचर में भी ये आ गया है, तो संकटपूर्ण स्थितियां तो आपके आवाज से ही स्पष्ट दिख रही हैं। इसका उपाय एक बहुत अच्छा है, अगर कर लो तो अच्छी बात है। वैसे उपाय हम जल्दी देते नहीं, उपायों से कार्य सिद्धि हो जाती है, लेकिन आदमी फिर उसकी निरंतरता नहीं बनाए रखता, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाता है। भूरी भैंस किसी ग्वाले के यहाँ ढूंढ लो और जहाँ बंधती हो 7 मिनट 2 सेकंड घड़ी टाइम से एक बार खड़े हो जाओ। शनिवार के दिन में ठीक आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी आपको।
आपके वर्तमान कार्य क्षेत्र में। नीरज जी, हमें उम्मीद है आपकी समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी नमस्कार, मैं कीर्ति उपाध्याय जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरे को मेरे भतीजे के बारे में पूछना है। उसका नाम प्रतीक जोशी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29/3/89, प्रातः सुबह 4:30 बजे, स्थान है जयपुर। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, वो अब डायलिसिस पर है, तो ये कब तक सही हो जाएगा? इसका कोई उपाय बताइए। हमें कॉल किया है कीर्ति उपाध्याय जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके भतीजे का स्वास्थ्य बेहद खराब है, वो इस समय डायलिसिस पर है। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहती हैं। कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा, देखो भाई एक बात बता दे, मंगल और बृहस्पति एक साथ हो, कहीं भी हो, कंजंक्शन, तो बृहस्पति को सोने की परत मानो और मंगल को तांबा मानो। और इस आभूषण को आप 10 साल रख दो तो आपको तांबा ही मिलेगा, सोना सब खा जाएगा वो बैठे बैठे। तो इनकी अवस्था वही है। लेकिन एक लाइन निकलकर हमने देखी है वेदों में, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। लेकिन देवगुरु बृहस्पति केंद्र को और केंद्र की युग्मक अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए डायलिसिस नहीं, किडनी दोनों काट के फेंक दो, तभी इसके जीवित रहने के प्रमाण देखे जाते हैं। गुरुजी, अब हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने दर्शकों को काफी सारी जरूरी जानकारियां दी और उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।